एमआईएम से जो आदमी जीते थे वो आदमी साजिश रचकर एमआईएम को ख़त्म करने के नीयत से वो दूसरी पार्टी में चले गए और मोटी रकम में बिक भी गए। आप ये जान लीजिए कि जो कि हाट की जो सरजमीन है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, ये जान लीजिए, जरखेज़ ज़मीन है। सरफराज आलम और शाहनवाज का चेहरा देखा हुआ है। अगर सरफराज आलम बेहतर था तो आरजेडी के टिकट के बावजूद भी एआईएमआईएम के कैंडिडेट उसको हरा दिया था, वो भी 20 दिन का वक्फा में। सीमांचल को सभी लोगों ने ठगा है और जितनी पार्टियां यहाँ हुकूमत की है, कोई भी स्पेशल पैकेज इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए यहाँ नहीं बनाया। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है 4 दिन के सीमांचल के दौरे पर हैं और इस बीच जो है किशनगंज पहुँच चुके हैं और एमआईएम के जो भी नेता हैं वो सारे के सारे लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्वागत के लिए किशनगंज पहुँचे हुए हैं। अररिया के जो ज़िला अध्यक्ष है मुखिया मुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर चलिए, आपके चैनल ट्रू रिपोर्ट्स का भी स्वागत है। सभी सब्सक्राइबर को भी इसकी दिल की गहराई से मुबारकबाद है। सर, इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। दूसरे जो भी पार्टी के लोग हैं, दूसरे अदर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, उन्होंने भी जो यात्राएं की है एक तरह से उन्होंने भी इस तरीका या नाम दिया है, जैसे दलित पिछड़ा यात्रा, न्याय यात्रा हो या वोटर अधिकार यात्रा हो। तो इस यात्रा में अलग क्या है कुछ? सबसे पहली बात, जो यात्रा हो रहा है ये सीमांचल न्याय यात्रा है, कारवाने इंसाफ है। ये हमेशा सदियों से आज़ादी के बाद से ही सीमांचल को सभी लोगों ने ठगा है और जितनी पार्टियां यहाँ हुकूमत की है, कोई भी स्पेशल पैकेज इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए यहाँ नहीं बनाया। पहले भी कई पार्टियां बरसर इक़्तिदार हुई है, उनका एक कहना था कि सीमांचल में एक नया ये बनेगा, कमेटी बनेगी और वो इसके विकास के लिए बनेगी। आज तक वो नहीं बनी। फिर अभी आने वाला जो 2025 का चुनाव है, इस सिलसिले में चूँकि सभी लोगों ने ठगा है, तो हमारे जो सरबराह हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आज वो किशनगंज की धरती में न्याय यात्रा के लिए यहाँ पर उनकी आमद हुई है और उनकी आमद के लिए हम लोगों में बड़ी खुशी भी है और हमारे वर्कर्स और पूरे अवामुन्नास में भी चुनावी माहौल का जोश भरा जाएगा। और उसके आने से जो सदियों यहाँ के लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है, अब लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके यहाँ सीमांचल में कई सीटों से जीत जाने के बाद एक इंसाफ भी मिलेगा और बगैर एमआईएम की कोई सरकार भी नहीं बनेगी। अच्छा सर, ये बात बताएं, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछड़ों की बात करेंगे या जो पिछले जो भी पार्टियां रही हैं उन्होंने सीमांचल को कुछ नहीं दिया। अभी कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम सीमांचल विकास एक संगठन बनाएंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम विकास संगठन बनाने वाले हैं सीमांचल के लिए। हम तेजस्वी यादव को आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जब आप सरकार में शामिल थे, अगले बार भी आप वादा करके गए थे सीमांचल विकास संगठन बनाएंगे। आप 18 महीना की सरकार में सीमांचल विकास संगठन नहीं बनाए, फिर दोबारा क्यों आप पर विश्वास करें? लोग विश्वास के लायक भी नहीं है। जब उनके पिताजी का यहाँ पर राज था तो वो जंगल राज कहलाया। जब आप इस सरकार में एक से नहीं 2 बार आए जो नीतीश कुमार के साथ में, तब भी आपको सीमांचल की याद नहीं आई। कहीं न कहीं फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और सीमांचल वासियों को ठगने की कोशिश की। सर, अगर आप जिस विधानसभा से आते हैं, जो कि हाट विधानसभा, पिछली मरतबा जो है एमआईएम को खासी तादाद में वहाँ से वोट मिला था और इस बार की अगर बात करें तो क्या ऐसा माहौल बन रहा है? क्योंकि जिस एमआईएम के जिस उम्मीदवार को जिता करके सदन भेजा गया था वो आरजेडी में चले गए, तो क्या इस बार एमआईएम के उतने ही कैडर बचे हुए या कुछ में नाराजगी है या कुछ लोग? देखिए, एमआईएम से जो आदमी जीते थे वो आदमी साजिश रचकर एमआईएम को ख़त्म करने के नीयत से वो दूसरी पार्टी में चले गए और मोटी रकम में बिक भी गए। आप ये जान लीजिए कि जो कि हाट की जो सरजमीन है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरखेज़ ज़मीन है। इस बार का जो नारा है, इस बार 1 लाख पार। और एक नारा ये भी 2025 फिर से मजलिस। और मुझे उम्मीद है कि इस बार एमआईएम के उम्मीदवार को वहाँ के पूरे अवामुन्नास 1 लाख वोटों से जिताएगा।
सर वहाँ सरफराज आलम साहब भी हैं, शहनवाज आलम साहब भी हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि अच्छे खासे तादाद में हमें वोट मिल रहा है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, सरफराज आलम और शाहनवाज का चेहरा देखा हुआ है। अगर सरफराज आलम बेहतर था तो आरजेडी के टिकट के बावजूद भी AIMIM के कैंडिडेट उसको हरा दिया था, वो भी 20 दिन का वक्फा में। तब तो हम लोग यहाँ 14 महीना से मेहनत कर रहे हैं और वो MIM की ज़रख़ेज़ ज़मीन है। और सभी लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के राय से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए उन पर भरोसा है कि अब सभी लोग हम लोगों को ठगा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कुछ कर सकते हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं तो क्या ये यात्रा आपके क्षेत्र से होकर भी गुजरेगा, और अगर गुजरेगा तो कहाँ कहाँ से यात्रा गुजरेगी? ये यात्रा जो सीमांचल न्याय यात्रा है, ये जो कि हाट में पहला सभा इसका 1:30 बजे रानी चौक में होगा 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद एक भेवरा चौक जगह है, वहाँ पर होगा। तीसरा अंतिम सभा इसका 3:30 बजे तारन पुल के समीप है, एक बड़ी ज़मीन है पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड में, वहाँ पर होगा। मैं सभी जो कि हाट के पूरे जनताओं से, अवामुन्नास से अपील करता हूँ, सभी लोग तीनों जगह आप अपने इस सभा बैरिस्टर असदुद्दीन सभा में शामिल हों और उनकी बातों से आप शैराब हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे MIM के नेता मुखिया मुर्शिद आलम साहब। कैसी लगी उनकी बातें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अभी तक के लिए ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।